मंच पे उपस्थित मेरे विद्वान जन और मंच पे ही उपस्थित मेरे संगीत के मर्मज्ञ विद्वान और मंच समुपस्थित माताएं भक्तिमय और मंच पर उपस्थित समक्ष मेरे श्रोतागण समस्त भगवत रसिक प्रेमी, आप सभी को व्यास गादी से जय जय श्री सीताराम। ये जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण समय मिलता है हमें कभी प्रभु राम जी की कृपा से। आज हम लोगों का भाग देखिए कि भगवान की ज्ञान की धारा जो ब्राह्मण दिन में अपने मंत्रों के द्वारा बोल करके यज्ञ नारायण की आहुति करवाते हैं और शाम के मधुरमयी कथा भक्तिमय रस ये ज्ञान की धारा जो प्रभावित हो रही है, आज उसका विश्राम दिवस की ओर हम जा रहे हैं प्रभु राम जी की कृपा से। क्योंकि भगवान की कथा में भी वही आ सकता है जो भगवान का रसिक होगा। अगर कान के नीचे भी कथा होती रहे तो भी भगवान की कथा में हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अंदर काम क्रोध लोभ मात्सर्य आदि से ग्रसित है वह प्राणी कभी भगवान की ओर अग्रसर हो ही नहीं सकता। तो आइए भगवान की कथा में प्रवेश होने से पहले भगवान का संकीर्तन करते हैं, फिर भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। जय जय श्री सीताराम। भजन बिना तने, समझिए ये संत की वाणी है। अंत में होना क्या है, जब भगवान के भजन में आओगे नहीं, भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो इस शरीर का है क्या उचित, वह सुनिए। भजन बिना तने राखी की ढेरी, भजन बिना तने राखी की ढेरी, जीवन में अंधेरी हो, जीवन अंधेरी हो, जीवन
राखी की जीवन श्री सीताराम सरकार की जीवन
सरकार की जय श्री राधे श्याम। आज भगवान की बड़ी असीम कृपा है हम सभी पर। ऐसी विषम परिस्थिति में आज प्रभु राम जी की कृपा से जो कार्य हमने करने की इच्छा की थी, संकल्प लिया था, आप सभी के सहयोग से, हनुमान जी महाराज जी की कृपा से ये पुनीत कार्य संपन्न हुआ। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। जय जय श्री सीताराम। वहाँ निशाचर रहे शशंका, और जब थे जार गयो कपिलंगा, निज निज गृह सब करही विचारा, नहीं निश्चर कुल के रोवारा। हनुमान जी महाराज जी जब से लंका को जला करके गए हैं, चर्चा का विषय हो गया घर घर कि अब निश्चरों का विनाश होने से कोई बचाने वाला नहीं है। निज निज ग्रह अर्थात सब घरों में यही चर्चा हो रही है। जास दूते बल बरन न जाई, और कही आए पुर कबन भलाई, भूपिन सन पुनि पुर जनबानी, और मंदोदरी अदित्य अतुलानी। बाकी को चिंता सता रही है वो तो ठीक है, पर मंदोदरी सब कुछ समझ रही है। अपने पति देवता को बार बार समझा भी रही है और समझ भी रही है कि इस चीज का परिणाम अंत में होगा क्या। जास दूत बर बरन न जाई, अरे वो तो प्रभु राम जी का एक छोटा सा दूत था जिसकी ताकत का अपार नहीं है, और जब प्रभु राम जी आएंगे तो निश्चरों को कोई बचाने वाला नहीं है। जास दूत बर बरन जाए, कही आए पुर कवन भलाए, दूतन सने सुनि पुर जनवानी, मंदोदरी अदित्य तुलानी। रहसी जो कर पद पग लागी, और बोली तिरस पागी, कंत हरस हरिशन पर हरहु, और कहा अति हित ही धरहु। मंदोदरी समझा रही है, स्वामी मेरी बात को कुछ समझो, उसमें आपका हित होगा। तब कुल बिपिने दुखदाई, सीता की दिशा समयाई। मंदोदरी कह रही है ये सीता नहीं है, एक काली अंधियारी में शीत की रात की तरह है। स्वामी इन सबका भला चाहते हैं तो सीता जी को वापस कर दीजिए, उसी में हम सभी का हित है। श्रवण सुनी सठता करवानी, और बिहसा जगत विदित अभिमानी। सब है स्वभाव नारी कर साचा, मंगल भव भय मन अति काचा। रावण कहने लगा कि तुम्हें अपने स्वाग की चिंता है, मुझ रावण की शक्ति पर आपका भरोसा नहीं है। स्त्रियों की तो आदत ही होती है छोटी छोटी बात से डरना, पर मंदोदरी आग्रह कर रही, स्वामी मुझे आपके बल पर पूर्ण भरोसा है। मैं आपके बल की प्रशंसा कर रही हूँ, आपके बल में कोई कमी नहीं है, पर स्वामी जो मैं बोल रही हूँ उसी भी आप समझिए।
वो कोई साधारण प्राणी नहीं है। अरे बैर भी उसी से करना चाहिए कि जिससे अपन जीत सके। दुश्मनी बैरता सब बड़े सोच समझ के करो। तो मंदोदरी कह रही स्वामी अगर बैरता भी करना है तो जरा सोचो समझो। एक बानर ने आकर के आपकी लंका को तहस महस कर दिया और वो जब स्वयं रघुवीर पधारेंगे तो क्या स्थिति होगी। अरे बैर भी करना है तो सोच समझ के करिए। पर रावण को सबने समझाया। आज एक रावण की हम सभी चर्चा करते हैं, पर आज तो कई घरों में कई रावण है। क्योंकि मात्र सींग लगने से कोई